प्रीति सिंह एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आयन चैनल्स बता दिए, थोड़ा बेसिक आइडिया आपको हो गई। अब देखते हैं, देखो जो नॉर्मल स्टेट में हमारी जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वो रेस्टिंग स्टेट में होती है, लेकिन फिर भी मेम्ब्रेन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन होता है वो हम देखेंगे। देखो मैंने आयन आपको बताया था कि कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्सॉन की मेम्ब्रेन पे। पहला मैंने तुमको बताया था सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेता है, ठीक है, जिससे कि सोडियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो जाता है और पोटेशियम का कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आपके एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक अलग तरह के चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स क्या होते हैं, इनको किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती किसी आयन को पंप करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है उसको थोड़ा बहुत बाहर फेंकते हैं, और जो सोडियम बहुत थोड़ा बाहर ज़्यादा होता है उसको थोड़ा अंदर डालते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है, जो पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं और सोडियम लीकी चैनल्स कम होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सोडियम थोड़ा बहुत अंदर आता है और मतलब कि और पोटेशियम ज़्यादा बाहर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बाहर है ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और अंदर जो है वो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इसको 1-2 बार देखना। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। अब हम देखेंगे डीपोलराइजेशन क्या होता है। बेसिकली डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक्शन पोटेंशियल आ गया है। देखो कोई भी स्टिमुलस जब आता है एक्सॉन के टर्मिनल पर तो वहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, वो बाहर निकलते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, एक तरह का लाइगेंड है। तो ये क्या करता है, ये जो आपके न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं, लाइगेंड के आने की वजह से खुल जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो जो ये सोडियम का लाइगेंड गेटेड चैनल है ये खुल गया, जिसकी वजह से सोडियम बहुत धड़ाधड़ अंदर आने लग जाता है, ठीक है। जब सोडियम अंदर आता है, ठीक है, तो सोडियम का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कि जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है। अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। जब सोडियम अंदर आ रहा होता है तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 था वो चेंज होकर के क्या हो जाता है, -55। अब देखो ये -55 जो है पोटेंशियल, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का क्या मतलब है कि ऐसा पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाए। तो -55 पे ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ये खुल जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम और ज़्यादा अंदर आने लग जाता है। जब सोडियम और ज़्यादा अंदर आता है तो जो पोटेंशियल यहाँ पे -55 था वो चेंज होकर के +30 मिलीवोल्ट हो जाता है। अब ये